जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। चलिए तो बाबू आज हम क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी किताब है क्लास 8, ठीक ना। मैथ है 7.1 चैप्टर में, ठीक ना। चैप्टर 7.1 है। पहला प्रश्न लिए है इसका कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला कहा गया है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करना है, अनुपात निकालना है। क्या इसका सॉल्यूशन देखिए, अनुपात निकालना है। अनुपात तो अनुपात में इसका बट्टा होता है। क्या बट्टा होता है? तो चर्चा किसका किया गया है? पहले साइकिल का किया गया है। साइकिल के किसके साथ किया गया है? स्कूटर के साथ किया गया है। तो आइए यहाँ पहले साइकिल लिखा जाएगा, साइकिल बट्टा स्कूटर। चलो यहाँ देखिए बाबू, साइकिल की गति कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कूटर की गति कितना दिया है बाबू? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 30 किलोमीटर प्रति, देखिए ये सेम है, कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। इसी को हम लोग 1:2 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको। चलिए बाबू सवाल नंबर बी और सी को देखिए। एक का ही 3 गो सवाल है, एक ये बना दिए हैं। बी और सी देखिए, कहता है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 5 मीटर बट्टा 10 किलोमीटर। देखिए ये यहाँ कट नहीं सकता है। अनुपात का मतलब है कि या तो ये भी मीटर में रहेगा या ये भी किलोमीटर में रहेगा। दोनों को एक अनुपात में बदल देना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ 5 मीटर है, ये 10 किलोमीटर है। इसी को मीटर में बदल दीजिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1000 से गुना कर दीजिए तो मीटर में बदला जाएगा। मीटर से मीटर गया, 5 से काटेंगे 5 गया 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 गुने 1000, 2000। इसी को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 1:2000। ये आपका आंसर हो गया। आइए यहाँ देखते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं। तो पहले 50 पैसा आया है, बट्टा में 5 रुपया आया है। तो ये भी एक सिंपल फॉर्म में नहीं है, ना ये पैसा में है ना ये रुपया में है। दोनों को एक में बदलना पड़ेगा, या तो पैसा में बदल दो या रुपया में बदल दो। तो 50 पैसे, इसको पैसे में रहने दीजिए, इसी को रुपया को पैसा में बदल दीजिए, आसानी होगा, गुना करना पड़ेगा। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। यहाँ 5 है तो 100 से गुना कर देंगे तो पैसा में बदला जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा। काटिए, 50 से कम 50, 50 दूना 100। पैसे से पैसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/2 5 10, यानी कहने का मतलब 1:10 मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने एक का ए बी सी तीनों कर लिया है अनुपात। अब हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3:4 है। क्या लिखेंगे? अनुपात में प्रतिशत बराबर कितना बाबू? 3:4। इसको 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं? अब प्रतिशत में बदलने के लिए बाबू 100 से गुना करना पड़ता है। कर दिए, 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो 25 ये कितना होता है? 75%। ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। दूसरा साफ सिंपल है, दूसरा भी ऐसे लिखेंगे, अनुपात में प्रतिशत। 2:3 है बाबू, इसको हम 2/3 लिखेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है, समझ गए। 3 से कटेगा नहीं? कटेगा। 100 दूना 200 कर दीजिए,
बट्टा 3%। या तो इतना आंसर छोड़ दीजिए या इसको पूर्णांक में निकाल लीजिए। पूर्णांक में निकालिए, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 2/3%। 66.2/3%। बता दीजिए। ये बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। कहता है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी इंटरेस्टेड है। तो कहता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। बड़ा सिंपल प्रश्न है। कैसे सिंपल है बताइए। कुल प्रतिशत कितना होता है बच्चा, जल्दी बता। कुल प्रतिशत कुल 100 होता है। कितना होता है? 100%। जिसमें बाबू गणित में 75% रुचि रखता है, 72% रुचि रखता है गणित में रुचि, बराबर कितना हो जाएगा? 72%। गणित में नहीं रुचि, गणित में रुचि नहीं, रुचि में क्या? इंटरेस्टेड, रुचि नहीं। कितना नहीं रखता? 100 में से बाबू घटा लेंगे 72 को, तो हमको 28% आ जाएगा। हमसे प्रतिशत ही पूछा था। अगर विद्यार्थी की संख्या पूछता तो फिर होता। तो मान लेंगे विद्यार्थी की संख्या कितना था? x मान लेंगे रुचि नहीं रखता था, तो x का 28% कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। काट कूट के आंसर निकाल लेंगे। हमको प्रतिशत पूछता था, कितने प्रतिशत विद्यार्थी। आपका ये आंसर सही है, उतार लीजिए। चलिए बाबू यहाँ ध्यान देना है। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 को जीता है। जितने मैच खेला होगा 10 को मैच मात्र जीता है, और उसका जीत प्रतिशत कितना था? 40% था। तो कहता उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, मैच की संख्या पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लेंगे, माना कि मैचों की संख्या बराबर x, क्या मान लिए? कुल मैच कितना जीता था? जीते गए मैच कितना जीता बबुआ? 10 को जीता है। तो जीत प्रतिशत कितना है? जीत प्रतिशत 40% था। इसलिए x का 40% 10 के बराबर होगा। तो x का मीन्स गुना का चिन्ह, 40/100 बराबर कितना हो जाएगा बबुआ? 10 हो जाएगा। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए। x गुने 40, तो 40x हो जाएगा बराबर 100 गुने 10 हो जाएगा। काटिए बाबू, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 से काटिए 50 बार में, 2 से काटिए 25 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। यानी खेले गए मैचों की संख्या कितना है बाबू? 25। यहाँ लिख देंगे। इसलिए मैचों की संख्या बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर 5, 7.1 का सवाल नंबर 5। कहता यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचता है, तो ज्ञात कीजिए कि शुरू में उसके पास कितने रुपया था। ये निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। हम लोग मान लेंगे, माना कि शुरुआत में कितना धन था? x रुपया था, ये मान लिए। अब क्या कह रहा है? 75% खर्च करने के बाद, तो 75% खर्च करने के बाद शेष धन कितना बचेगा? कुल धन 100% होता है, 75 खर्चे कर लिया तो कितना बचेगा बबुआ? 25% बचेगा। तो बचे हुए धन का 600 बचल है इसके पास, तो इसलिए x का 25% जो है बाबू ये 600 के बराबर हो जाएगा। तो x का मीन्स गुना होता है 25% मीन्स बट्टा में 100 बराबर 600। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा? x/4 होगा बराबर 600, बट्टा में कुछ तो 1,
कोना कोनी गुना कर देंगे एक्स एकम एक्स बराबर 6 चौका 24। तो शुरुआत में कितना था उसके पास धन 2400 रुपया था। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 बहुत नंबर है, ठीक ना, इसलिए नहीं लिखे, आधा बोर्ड वही हो जाएगा। हम पढ़ देते हैं। कहता है किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं और शेष अन्य जो है वो अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो कहता है ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए ना। कुल व्यक्ति कितना है, यहाँ देख लीजिए कुल व्यक्ति कितना है बाबू, कुल व्यक्ति है 50 लाख है। समझ लीजिए इतना। तो क्रिकेट पसंद पहले लिख लेंगे, क्रिकेट पसंद, क्रिकेट पसंद। यहाँ देख लो 50 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख का कितना हो जाएगा 60% लोग है। कितना है 60। 50 लाख का 60% लोग क्रिकेट पसंद करता है। तो देखिए वैसे यहाँ देख लो प्रतिशत से 2 जीरो काट दे, प्रतिशत से 2 जीरो काट दे, बट्टा में जाएगा कि नहीं, वैसे भी कट जाएगा। अब गुना कर दिए 6 गुने 5 30 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो। कितना लाख आदमी क्रिकेट को पसंद करता है। चलिए दूसरा कहा गया आपको बाबू फुटबॉल पसंद, फुटबॉल पसंद। कुल तक कितना व्यक्ति 50 लाख है, ठीक। इसका 30% लोग करता है, फुटबॉल को पसंद करता है। तो फिर वही बात प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कीजिए 3 से कीजिए, 3 5 15, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। इतना लाख लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाख 15 लाख लोग किसको पसंद करते हैं, फुटबॉल को। अब अन्य खेल बाबू देख ले, 60% तक क्रिकेट हो गया, 30% फुटबॉल हो गया। तो शेष खेल कुल 100 है, 100 में से घट जाएगा 60% प्लस 30%, तो 100 माइनस 90 यानी 10%। कितना 10%। तो यहाँ देख लीजिए अन्य खेल क्या हो जाएगा, अन्य खेल पसंद। कुल तो बाबू 50 लाख है, 10% लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कीजिए 5 1 2 3 4 5, यानी 5 लाख लोग। 30 लाख पर एक और जीरो। यहाँ फिर से समझ लीजिए सवाल को। सवाल में कह रहा था बाबू कुल व्यक्ति 50 लाख है, जिसमें से 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो 50 लाख का 60% निकाले तो 30 लाख लोग हैं, ठीक। दूसरा कहता है फुटबॉल पसंद, तो 30% लोग फुटबॉल को पसंद करते थे, ठीक। तो 50 लाख का 30% निकाले हैं तो 15 लाख आया है। फिर जब 60 और 30 मिला करके 90% तो ऐसा ही हो गया, बचा 10%। यहाँ 10% अन्य खेल पसंद करता है। अन्य मतलब क्या, कोई लूडो खेलेगा, कोई कैरम बोर्ड खेलेगा, क्या कोई भाला फेंकेगा, तीरंदाजी करेगा। तो 10% लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। 50 लाख का 10% निकाले हैं तो 5 लाख आया है। इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।